नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो प्रातः 6:11 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। कृत्तिका नक्षत्र शाम 6:04 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। वज्र योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:10 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से सायंकाल 6:04 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज पंचमी श्राद्ध है। पितरों का तर्पण बेहद आवश्यक है। पितरों की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक तो है ही, पितरों की कृपा दिलाने वाला है। और मैं कह सकता हूं कि हर गृहस्थ आश्रमी के लिए बेहद आवश्यक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण वृषभ में है, शुक्र का संचरण सिंह में, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर राशि में संचरण कर रहे हैं मंगल के साथ। आज प्रातः काल ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की मंगल के साथ केतु की युति होगी। और वहीं शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में संचरण है। देखा जाए तो मंगलवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उग्रवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन इतना खास है कि वो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकते हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 अक्टूबर दिन रविवार, बेहद श्रेष्ठ रवि पुष्य योग है। उस दिन जब यह योग आएगा तो मैं उस दिन आपको अवश्य ही विशेष इसकी जानकारी दूंगा। उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, आपको पता है ना, पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है।
रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र यानी शनिदेव का जब नक्षत्र मिलता है, ये संयोग बनता है, तो ये विशिष्ट स्थिति बन जाती है। रोग विमुक्ति स्नान का उस दिन का मुहूर्त मिलना बड़ा ही श्रेष्ठ है। आप समय को नोट अवश्य कर लीजिएगा। पत्राचार यानी कहीं पत्र भेजना है, आज के समय में पत्र कहाँ भेजना, मेल भेजते हैं तो मेल भेज लीजिएगा। संपत्ति विभाजन, पैतृक संपत्ति का विभाजन करना है तो उसके लिए बैठ करके बातचीत करिए। किसी भी तरह की वस्तु, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है। लाल रंग के वस्त्र के धारण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं नया शस्त्र धारण करना चाहते हैं, इष्टिका निर्माण यानी ईट निर्माण का कार्य करना चाहते हैं तो मुहूर्त मिल रहा है। कितने बजे से, तो दोपहर 11:46 से 1:17 तक, अथवा दोपहर 3:02 से 3:59 तक। प्रिय दर्शकों, ये देखा जाए तो दोपहर का समय है। याद रखिएगा, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग और दोपहर का समय रोग विमुक्ति स्नान के लिए ये सर्वश्रेष्ठ है। विशेष करके वो सभी लोग जिनको किसी भी तरह का कोई लाइलाज रोग है, या यूं कहिए कि आपको कोई दीर्घकालिक रोग है, ये समय, ये मुहूर्त गंवाइएगा मत, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। दिन में 11:46 से दोपहर 1:17 तक, अथवा दोपहर 3:02 से 3:59 के बीच आपको ये स्नान अवश्य करना है। अगर कोई शल्य कर्म यानी ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो दोपहर 1:05 से 3:06 के बीच का मुहूर्त है, इसका भी आप ख्याल रखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष, पितृ उत्सव, पितृ महायज्ञ का ये कार्यक्रम आजकल चल रहा है। पितरों की कृपा हेतु मैंने भी एक आयोजन कर रखा है ताकि आपके पितरों की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त हो। सामूहिक तर्पणी श्राद्ध का एक ऐसा कार्यक्रम जहां बेहद एक सामान्य शुल्क के साथ आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, आइए। ये काशी मोक्ष की नगरी है और पितरों को जहाँ भी वो किसी भी तरह से, कई बार क्योंकि आज के इस परिवेश में देखा जाए तो श्राद्ध कर्म बहुत श्रेष्ठ तरीके से तो लोगों का नहीं ही हो पाता, उसमें त्रिपिंडी श्राद्ध अपने आप में बेहद श्रेष्ठ एक प्रयोग है जिसका प्रभाव, जिसका सद्य प्रभाव तुरंत ही दिखाई पड़ जाता है। तो आप उस प्रयोग में सम्मिलित अवश्य होइए, साथ ही साथ इस प्रयोग को भी सुन लीजिए। 8 अक्टूबर को रवि पुष्य योग है। आपको क्या करना है, उस दिन से लेकर के और अमावस्या पर्यंत प्रतिदिन सायंकाल एक घी का दिया जलाना है दक्षिण दिशा की ओर पितरों के नाम से। और किसे करना है, घर के किसी स्त्री को। अब घर में कोई स्त्री ना हो तो पुरुष करेंगे, लेकिन घर के किसी स्त्री को, विशेष करके बहू को, बेटी को नहीं, बहू को, स्त्री में बहू को यह काम करना है। घर की बहू को पितरों के नाम से करना है, एक घी का दिया जलाना है। अब देखिए, वैसे तो मौसम इतना ठंडा नहीं है कि सायंकाल स्नान नहीं किया जा सकता। मैं एक और बात बता दूं कि भगवान की आराधना करनी हो और आपने सायंकाल स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, चलेगा, मत कीजिए। पर बात पितरों की आराधना की है, आप स्नान अवश्य करिए। घी का दिया जलाने से पहले कोई विशेष पूजा पाठ नहीं करना। आमतौर पर दिया वगैरह जलाने के लिए हाथ पांव धो लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं स्नान कर लीजिएगा। पितरों के प्रति एक सच्ची आस्था और श्रद्धा दिखाना बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा कहा करता हूं, पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कार्यम तत्श्राद्धम। श्रद्धा से ही होना चाहिए उनका कोई भी कार्य। उनके हर कार्य में श्रद्धा दिखाई पड़नी चाहिए। ये उनको दिखाई पड़नी चाहिए कि आप बेहद श्रद्धा के साथ उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो घर की कोई भी बहू, महिला स्नान कर ले और पितरों के नाम से घी का दिया दक्षिण दिशा की ओर घर से निकाल दे, जला दे जाकर के, और उनसे प्रार्थना करे। किसके लिए? अपने पूरे परिवार के लिए। इस समय पितृ हमारे बेहद करीब हैं। याद रखिए कि इस समय पितृ इतने करीब हैं कि आप उनसे प्रार्थना करिए, वो तुरंत सुनेंगे। वंश के विकास के लिए ये बात हमेशा याद रखिए। आज के इस परिवेश में हर घर की ये कहानी है कि बच्चे मार्ग से भटक रहे हैं। इसके लिए प्रार्थना किससे करनी है? भगवान से नहीं, पितरों से। क्योंकि उनके वंश में ऐसा एक भी बच्चा आ जाता है जिससे कहीं ना कहीं वंश का नाम खराब हो, तो इसका उन्हें बहुत दुख होगा। उनसे ये प्रार्थना करनी है, उनसे ये प्रार्थना करनी है, वंश की वृद्धि के लिए, वंश के विकास के लिए।
और ऐसा नहीं है कि अगर आपने घी का दिया जलाया, उनसे प्रार्थना की, तो केवल वो आपके वंश के वृद्धि भर की सुनेंगे, बाकी बातें नहीं सुनेंगे। इससे ही आपके सभी दुख दूर समझ लीजिए होने वाले हैं। तो ये प्रयोग अवश्य करें, ये अत्यंत आवश्यक है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है और सूर्य के नक्षत्र में है। मंगलवार का दिन है और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आपकी राशि से दूसरे भाव में होना, ये वाणी का भाव है। सीधी सी बात है कि वाणी पर नियंत्रण तो आज आपको रखना ही होगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल बैठेंगे, ऐसा बोल देंगे, जिसके चलते जो शत्रु नहीं बनने वाला वो भी बन जाएगा। मन और मस्तिष्क आपका दोनों ही सक्रिय रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आप बस प्रयत्न करिए और आप जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे। दिन बढ़िया है, आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है। मदद मिलेगी हर तरह से। आज जो भी आपके जरूरी काम है वो बनेंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। ऑफिस में है तो कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। आज जोखिम भरा कोई काम मत करिए, क्योंकि आपके सभी काम बहुत आसानी के साथ होने वाले हैं, तो जोखिम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। उधार कहीं दिया हुआ था पैसा, तो वो अगर बिना लड़े, बिना वाणी में कड़वाहट लाए, अगर आपको थोड़ा सा दबाव डालना है, यूं समझ लीजिए कि वाणी में चुटकी भर दबाव अपना मिला दीजिए, इतना ही करना है। इतने से बात बन जाएगी, आपका दिया हुआ पैसा वापस आएगा। जोश में आकर के कोई काम मत करिएगा, किसी भी कार्य को करिए, अनदेखी मत करिए। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों की गलती से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी के प्रति कोई ऐसा कार्य मत करिए, ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे जीवन साथी का दिल टूट जाए। संबंध का भी ख्याल रखना आज बहुत आवश्यक है, क्योंकि वाणी के कारण आपके संबंध बिखरते दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के दिन बढ़िया है, मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, मेष राशि के जातक भूले से भी मद्यपान और मांसाहार ना करें। स्वास्थ्य में सुधार आपके दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सभी मेष राशि के जातकों को आज गायत्री मंत्र 1 माला जपने की मैं सलाह देता हूं। अगर 1 माला नहीं कर सकते तो कम से कम 10 बार तो कर ही लीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। और निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों को बहुत सावधानी बरतनी है। हालांकि ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं, आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं, परंतु बातों ही बातों में क्रोध आना, आपके साथ काम करने वालों का आपके प्रति ऐसा व्यवहार जिससे आपको विशेष क्रोध आए। संभवतः आपके साथ काम करने वाले आज शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सामने वाले का व्यवहार आपके साथ कैसा है, महत्वपूर्ण ये है कि आप औरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो काम आपका पूरा तो अवश्य होगा, लेकिन आज दूसरों के ऊपर निर्भर भी रहना पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले तो धैर्य का, आपको धैर्य के साथ ही आगे बढ़ना है, धैर्य लगातार बनाए रखना है। और थोड़ी चिंता रहेगी, आपके कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं भी उत्पन्न होने वाली हैं। माता पिता का सम्मान विशेष रूप से करिए। व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना है और योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तब भी आपको फायदा मिलेगा। बात बात में उग्र होना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है, प्यार का इजहार न करें। और दाम्पत्य जीवन के अगर दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान अवश्य करें। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा। विशेष करके जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का मैं पुनः दोहरा देता हूं, ख्याल रखिएगा। वाहन इत्यादि चलाते समय आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। देवी सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के जातकों को भी मैं धैर्य रखने की सलाह दूंगा, हालांकि आपके सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। सेहत का भी ख्याल रखिएगा। जिनको सिर दर्द की शिकायत रहती है, विशेष करके माइग्रेन इत्यादि की, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको भली भांति उसे जान लेना होगा। हालांकि किसी भी तरह के कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए, कानूनी कार्य को करने के लिए आज का दिन ठीक है। परंतु नया वाहन इत्यादि खरीद रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए।
और मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो भी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बात व्यवसायियों की करें तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा, और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। ऋण लेने और देने दोनों के लिए सोच रहे हैं तो फिलहाल इस विचार को आज ही स्थगित करिए, अभी स्थगित करिए, ये कार्य नहीं करना। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए, दिन अच्छा बीतेगा। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूँगा। बात यदि मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की कही जाए तो ठीक है, दिन बेहद शुभ है, या यूँ समझ लीजिए कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मैंने पहले ही बता दिया है, सिर दर्द की शिकायत आज है। जिन लोगों को माइग्रेन इत्यादि है वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। और अगर कॉन्फिडेंस में कमी आपको महसूस हो रही तो भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, तो कॉन्फिडेंस भी उससे आएगा। और हाँ, एक और बात, जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं वो भी जरा सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, नहीं तो किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। आज सभी मिथुन राशि के जातक भुवन भास्कर की आराधना कर लें, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और निवेश जब भी करें तो जानकार की राय से। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है, लाभप्रद है, हर तरह से बढ़िया। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, कहीं पैसा डूबा हुआ था वो वापस आएगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है, इनकम में वृद्धि है। और राजनीतिज्ञ है तो जबरदस्त रहने वाला है दिन। सरकारी नौकरी में कोई बड़ा पद या सरकार से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा पद, यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति प्रदायक है दिन। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, परंतु क्रोध करना, जिद्द करना, अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले पर प्रेशर डालना, चाहे वो आपका छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि मैं बच्चों को कहूँगा कि आप अपने ध्यान ही मत दीजिए, परंतु जिद्द कहीं भी मत करिए, इससे बात बिगड़ेगी। प्रेमियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है, हालांकि प्रेमी से भी इस बात का ख्याल रखना है कि बातचीत करने में सावधानी बरतनी है, नहीं किसी पुरानी बात को लेकर के, किसी सामान्य बात को लेकर के तू मैं हो सकता है, ध्यान रखिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त, या मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। परंतु पित्त जन्य रोग की संभावना है, जिन चीज़ों से पित्त में वृद्धि होती है ऐसे भोज्य पदार्थों का भक्षण न करें, न खाएं, और मसालेदार भोजन इत्यादि से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और सभी कर्क राशि के जातक आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप अवश्य कर लें। निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि अपने प्रतिद्वंदियों पर आप कुछ इस कदर हावी रहेंगे कि उन्हें सोचने का ही मौका ना मिले। मन नियंत्रित रहेगा आपका, आत्मविश्वास में वृद्धि, और कोशिश करेंगे तो जो भी काम आप लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे कोई नाराज ही क्यों ना हो। आज अपना काम मत छूटने दीजिएगा, जो भी काम आप हाथ में लीजिए उसे पूरा करिए। अगर मन में कोई चिंता है, किसी बात को लेकर के बेचैनी है, तो फिर आप अपने जो शुभ चिंतक हैं उनसे इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। आज सभी सिंह राशि के जातकों को मैं एक सलाह दूंगा, मन की शांति इससे मिलेगी। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए, चाहे आप हिंदी में ही करिए। आप इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदा मिलेगा, मन शांत होगा। अचानक धनलाभ के भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के भाग्य आपके अनुकूल है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलने वाला है। लड़ाई झगड़े की स्थिति से आपको जितना हो सके दूर रहना है। मन शांत हो, उसी से आपको आपका दिन बढ़िया बनेगा। तो मन शांत बना करके रखना है, लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं है। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है, जबरदस्त लाभ का है दिन। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तब भी सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। दिन आपके लिए भी भाग्य प्रदायक है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। पहली बात तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। दूसरी बात, पिता से अनबन न हो, पिता का अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, और जरूरत से ज़्यादा बोलना, जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे आपको बचना है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी भी बात पर उग्र मत होइए। बाकी दिन बढ़िया है, कहीं से आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। व्यवसायियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। व्यापार में मन लगा रहेगा, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। लेन देन के मामले में जरा सावधानी रखिए, और सबसे जरूरी बात, बेवजह किसी से उलझिए मत। परिवार के सदस्यों की कही बात पर विचार करिए। परिवार के मध्य कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, इससे बचिए।
जीवन साथी का सम्मान करिए, गुस्से पर अपने कंट्रोल करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ठीक है दिन, विशेष करके जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास संबंधी रोग, श्वास जन्य रोग की संभावना है, इससे आपको परेशानी हो सकती है, तो जरा सावधानी बरतिएगा। आज बजरंग बाण का पाठ करिए, ये आपके लिए बेहद लाभप्रद होने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, और करते हैं तो जानकार की राय से। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। बहुत सावधान रहना है, प्लानिंग के साथ काम करना है, चिंता रहेगी। किसी न किसी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी को मैं देख रहा हूं, तो सावधानी जरूरी है। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। और अगर आप किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं या किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो सचेत रहिए। आज करेगा कोई और, भरेंगे आप। बहुत सचेत रहना है। आज आपके शत्रु प्रबल रहेंगे, आपके लिए परेशानी का रास्ता बनाएंगे। बहुत समझदारी के साथ काम करना है। कहीं कोई हस्ताक्षर इत्यादि करने से पहले आप ध्यान से उस चीज को पढ़ लीजिए। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना देख रहा हूं। व्यापारियों को भी व्यापार में फायदा थोड़ा कम ही दिखाई पड़ रहा है। बात बात पर क्रोध करना, झुंझलाना। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और बात यदि प्रेमियों की करें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। जीवन साथी की बात को मानिएगा, जीवन साथी का सम्मान करिएगा। जो भी आपके रिश्ते के लोग हैं, जीवन साथी, माता पिता, प्रेमी, कुटुंब के लोग, उनकी बात को कम से कम आज सुनिए। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। मानसिक अशांति तो सबको रहेगी, हर तरह के विद्यार्थियों के, लेकिन फिर भी आपके लिए दिन ठीक है। आपका तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और पहले से ही आपको कोई और गंभीर रोग है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मधुमेह के रोगी भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और सभी तुला राशि के जातक आज इत्र की शीशी ले जाकर के देवी के मंदिर में दान कराएं। थोड़ा सा इत्र ले लीजिए, जाकर के दान कराइए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। बस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। सोचे हुए काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। यूं समझ लीजिए आपके हर कार्य की तारीफ होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कोई विचार है आपके मन में, कदम उठाइए। परिवार का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि आपकी कोई बात जीवन साथी को आपके बुरी लग सकती है। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है, तो यहां जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। बाकी अगर देखा जाए तो प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर का जरा ध्यान रखिएगा। पार्टनर का अपमान आपके द्वारा न हो, क्योंकि पार्टनर के साथ आज किसी न किसी बात को, विशेष करके निवेश या धन से संबंधित किसी मसले को लेकर के मतभेद होने वाला है। सावधान हो जाइए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों नहीं करना चाहिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। श्वास जन्य रोग की संभावना है। मौसमी बीमारियों से भी जरा सचेत रहिएगा। आज शिवलिंग पर जाकर के बिल्वपत्र अर्पित करिएगा, 3 या 5। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। तो वहीं धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। छोटी मोटी परेशानियां तो खुद ब खुद दूर होंगी। विनम्रता आज बेहद आवश्यक है। विनम्र होकर के लोगों से मिलिए, आप सफल रहेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए वो काम आपका बनेगा। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी अगर चिंता परेशानी है तो वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बस एक और बात का ख्याल रखिए, अपने कार्य में कोई विघ्न बाधा मत आने दीजिए। जो काम जैसा चल रहा है विशेष करके सुचारू ढंग से कार्यों को चलने दीजिए। समय पर सहायता मिल जाएगी। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा संभल करके। आपके शत्रु प्रबल होते दिखाई पड़ रहे हैं, वो आपको किसी तरह से परेशान कर सकते हैं। खर्च पर भी अपने नियंत्रण रखिएगा। वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। कार्यस्थल पर भी सहयोग मिलेगा। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आलस्य से बचना होगा। विद्यार्थियों को जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो आपके आलस्य से, तो आलस्य से बचिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। आज धनु राशि के जातकों को एक और बात जो ध्यान में रखना है वो है वाहन चलाते समय सावधानी। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है।
तो इसका आपको ख्याल रखना है। अगर आपको कहीं से धतूरे का पुष्प मिले तो आज शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दीजिए, आपकी कामना पूर्ण होगी। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है, निवेश आप कर सकते हैं। और मकर की बात कर लेते हैं, तो आपको भी जरा शांति से ही आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है। दिन बहुत अच्छा नहीं है, खराब भी नहीं है, ठीक है, आप इसको 50-50 कह सकते हैं। कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। लोगों से मिलने जुलने का दिन है, आप मिलजुल सकते हैं, परंतु अपनी गुप्त बात, कोई विशेष बात किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी आज जरा संभल करके काम करना होगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी है और बहुत ज़्यादा दिखावा, आपका कोई काम बनने वाला है, उसका आपने हल्ला मचा दिया, काम बिगड़ जाएंगे। तो दिखावे से आज आपको पूरी तरह से बचना है, फालतू का दिखावा आपको मुसीबत में डालेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूँगा, यहाँ भी परेशानी दिखाई पड़ रही है और जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन रहने वाली है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, शारीरिक परेशानियां रहने वाली हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए, इस मामले में दिन ठीक नहीं है। पेट जन्य रोग की भी संभावना और मानसिक तनाव भी दिखाई पड़ रहा है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, पहले भगवान को अर्पित करिए, फिर माथे पर लगाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश नहीं करना। कुंभ के जातकों की बात करूं तो करियर में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता तो दूर होगी, परंतु गृह कलह की संभावना है। आज घर का माहौल कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहले तो योजना बना करके काम करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए और किसी भी कार्य को करिए जल्दी ही नतीजा मिल जाए, इसके लिए प्रयत्न मत करिए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए, चुप रह करके ही कदम आगे बढ़ाइए, तभी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के इतना जरूर ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई अचल संपत्ति से संबंधित आपका कोई कार्य है तो इस मामले में भी सावधान रहने की सलाह देता हूं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य को करने के लिए दिन ठीक नहीं है, वहां पर धोखा या फिर परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हाँ, अगर आप अपने लिए कोई अपार्टमेंट यानी किराए पर तलाश कर रहे हैं तो वो काम आपका बनेगा। खरीद रहे हैं तो सावधानी बरतिए। बाकी लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए, कोई मीटिंग इत्यादि के लिए दिन ठीक नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो लोग नौकरी पेशा उनके लिए दिन खराब नहीं है, जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए दिन ठीक खराब नहीं है। घर का माहौल खराब दिखाई पड़ रहा है और कोई आप मीटिंग इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। लव लाइफ के लिए दिन को सामान्य कहा जाएगा। जीवन साथी से अनबन रहने वाली है, मतभेद होगा, हालांकि शाम होते होते सुलह होगी, पर अनबन की स्थिति। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन थोड़ा मानसिक परेशानी देने वाला है, मन पढ़ाई से भागेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहिएगा। जिनको पहले से ही कफ जन्य रोग है वो और ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कफ सूखने के चलते थोड़ी परेशानी होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश इत्यादि ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मीन के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सभी काम आपके बनेंगे, सबसे सहयोग मिलेगा, भाग्य आपके साथ है। समझ लीजिए कि एक नए अंदाज का है दिन, जहां कदम आप उठाइए सफलता मिलेगी, पर वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सम्मान रहे, उनके साथ संयम के साथ पेश आइए। और कोई बड़ी प्रॉपर्टी या कोई बड़ा चीज खरीदने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं है तो कर सकते हैं। आय और व्यय के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है, परंतु फिर वही कहूंगा, जल्दबाजी अति उत्साह के कारण काम बिगड़ने वाला है। गलत फहमी के कारण भी रिश्तों में परेशानी आएगी, तो गलत फहमी से बचिए। दाम्पत्य जीवन आपका मैं पूरी तरह से सुखमय देख रहा हूं और लाइफ पार्टनर से आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, नकारात्मकता दूर होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। गणेश जी को आज दुर्वा अर्पित करिएगा। लकी अंक 1 है, लकी कलर हल्का लाल है, निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।